सोशल मीडिया पे या ऑफ स्क्रीन जब भी हम किसी को एक भरपूर ज़िंदगी गुजारते हुए देखते हैं तो हमारे माइंड में एक ही चीज़ आती है कि पता नहीं लोग अपनी लाइफ को किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि हमारी लाइफ की तो प्रॉब्लम्स ही ख़त्म नहीं होती। देखिए, हर इंसान की लाइफ में एक टाइम ऐसा ज़रूर आता है जब उसे लगता है कि उसे अपनी लाइफ जो है वो नए सिरे से स्टार्ट करनी चाहिए, एंड ऐसा मोस्टली होता है 25 से 35 ईयर्स की एज के दौरान। अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि आप लोगों को अपनी लाइफ को चेंज करने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ को नए सिरे से स्टार्ट करने की ज़रूरत है, तो सबसे पहला काम आप लोगों ने जो करना है वो ये करना है कि आप लोग अपनी लाइफ को चेंज क्यों करना चाहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी लाइफ जो है वो नए सिरे से ज़ीरो से क्यों स्टार्ट करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू एंड एक्साइटिंग वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। देखिए, लाइफ को ज़ीरो से स्टार्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं, जिसमें सम टाइम हमारा प्रोफेशन हो सकता है कि हम लोग अपनी जॉब को लेके इनसिक्योर हों और हम लोग ने कभी किसी टाइम पे अपनी जॉब को लेके सही डिसीजन ना लिया हो। बट एज ए हाउस वाइफ हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ा डिफरेंट होती हैं, क्योंकि इस टाइम पे हम लोग अपनी लाइफ में बहुत सारी मिस्टेक्स करके उनसे बहुत सारी चीज़ें सीख चुके होते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे इस पॉइंट पे आके लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छाइयाँ करके भी उनको टेस्ट कर लिया होता है, और हमें समझ आ जाती है कि हम लोग कहाँ पे गलत थे और हमें कहाँ पे करेक्शन की ज़रूरत है। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा है तो आप लोगों ने देखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी लाइफ में वो कौन से टॉक्सिक लोग हैं जिनसे आप लोगों को डिस्टेंस मेंटेन रखना है। क्योंकि अगर आप लोग एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में डेली हेल्दी हैबिट्स को ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को जो टॉक्सिक लोग हैं ना, उनसे आप लोगों को एक हेल्दी डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। दूसरे नंबर पे वैसे भी आप लोगों को अपनी लाइफ को हेल्दी तौर पे स्टार्ट करने के लिए लोगों से एक जो है ना वो लिमिटेड डिस्टेंस ज़रूर मेंटेन करना पड़ता है। क्योंकि जब भी हम अपनी लाइफ में कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, तो आप लोगों ने भी अगर इस तरह का कोई स्टेप लेना है, तो आप लोगों ने स्टार्ट में उस चीज़ को एक तो सीक्रेट रखना है। दूसरा, आप लोगों ने लोगों से इसलिए डिस्टेंस मेंटेन करना है कि आप लोगों को उस चीज़ को ग्रो करने के लिए प्राइवेसी चाहिए होता है, टाइम चाहिए होता है। चाहे वो आपकी मेंटल हेल्थ हो या चाहे वो आपकी जॉब हो, जैसे कि मेरी जॉब है एज ए यूट्यूबर। मुझे टाइम चाहिए था अपने लिए, अपने चैनल को ग्रो करने के लिए। तो उस टाइम पे आप लोगों ने सबसे पहले लोगों से एक हेल्दी वे में डिस्टेंस ज़रूर मेंटेन करना है, ताकि आप लोग चीज़ों को डीपली समझ सकें और आप लोगों ने जो भी डिसीजन लिया है उसको ग्रो करने में आपको टाइम मिले और आप जो है ना वो उसको हेल्दी वे में ग्रो कर सकें। उसके बाद आ जाता है जी आपका माइंडसेट। आपका जो माइंडसेट है ना वो एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी लाइफ में चेंजेस क्यों चाहती हैं और आप अपनी लाइफ में किस तरह का चेंज चाहती हैं। एंड तीसरे नंबर पे आपका माइंडसेट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप लोगों ने जो भी डिसीजन लिया है अपनी लाइफ के लिए, आप उस पर कंसिस्टेंट रह सकें। अब अगर यहाँ पे मैं आप लोगों को अपनी छोटी सी एग्जांपल दूँ, तो हम लोग घर के 3 लोग थे, जिसमें मैं, मेरे हस्बैंड एंड मेरी मदर इन लॉ हैं। मेरे हस्बैंड जो है वो चले गए हैं आउट ऑफ कंट्री। पीछे हम लोग घर में 2 ही लोग थे, जिसमें मैं और मेरी आंटी हैं। ज़ाहिर सी बात है, सिंपल सा लाइफस्टाइल है, ज़्यादा बिजी रूटीन नहीं थी, जिसकी वजह से मैं पूरा दिन फ्री रहती थी। होता क्या था, कभी किसी का बच्चा पैदा हो रहा है तो उन्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत है, कभी किसी ने शॉपिंग पे जाना है तो मुझे बुला लिया कि साथ आ जाओ क्योंकि तुम तो फ्री होती हो, तुम्हारे बच्चे भी नहीं हैं। कभी किसी के घर में शादी है तो जाके हेल्प करवा दी। सारे रिलेटिव्स की इसी तरीके से मैं हेल्प करती रही हूँ। बट एट द एंड मैंने सोचा कि वो चीज़ें जिनमें मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ और उनका आउटपुट मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा, क्योंकि देखें आजकल टाइम ऐसा आ गया है कि जब आपको लोगों की ज़रूरत पड़ती है ना, तो उस टाइम पे लोग आपकी नेकियों को नहीं देखते। वो खुद को प्योरिटी देते हैं कि उनके पास टाइम है या नहीं, वो अपनी फैमिली को प्योरिटी देते हैं, वो आपको बिल्कुल भी प्योरिटी नहीं देते। इस वजह से आप लोगों ने डिसाइड करना है कि उतना टाइम ही दें जितना आप इजीली दे सकती हैं। और आप लोगों ने एक चीज़ अपने माइंड में बिठा लेनी है कि अगर आपने किसी की भी हेल्प करनी है ना, तो वो आप लोगों ने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करनी है। आप लोगों ने लोगों से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना। बिकॉज़ मैं लोगों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी। कभी भी मुझे कोई भी बंदा अगर हेल्प के लिए कहता था, तो मेरे माइंड में एक ही चीज़ होती थी कि यार कभी तो कोई ऐसा टाइम आएगा कि मुझे भी इनकी हेल्प की ज़रूरत होगी, तो उस टाइम पे इनकी हेल्प लेने के लिए ज़रूरी है कि मैं इनकी हेल्प करूँ। एक तो मेरी नीयत ठीक नहीं थी, ज़ाहिर बात है, नीयत आप लोगों की यही होनी चाहिए कि अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं तो अल्लाह ताला आपसे खुश होना चाहिए। दूसरे नंबर पे मैं लोगों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। आजकल के टाइम में जैसे कि मेरी अब शादी को 13 साल हो गए हैं, तो मैंने देखा है कि वो लोग जिनकी लाइफ़ के स्टार्ट में मैंने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, आज वो लोग मेरे से बहुत ज़्यादा दूर चले गए हैं। उनके और मेरे दरमियान में
डिस्टेंस मेंटेन हो चुका है। तो मेरे पे तो वो टाइम आया ही नहीं है जिस टाइम पे मैंने उनकी हेल्प की थी, तो वो लोग मेरे लिए अब हेल्पफुल कैसे साबित हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना एक ऐसा लाइफ़स्टाइल बनाऊँ, मैं खुद को इतना बिज़ी कर लूँ कि मेरे पास किसी के लिए टाइम ही ना हो और किसी को मुझे ये कहने की ज़रूरत ही ना पड़े कि भई तुम्हारे पास तो एक्स्ट्रा टाइम है। तो सबसे पहले मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँगी। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे काम करना स्टार्ट किया। ट्रस्ट मी कि आज जो है ना मेरे यूट्यूब चैनल पे मुझे 5 साल हो गए हैं, लेकिन मेरी अभी तक फर्स्ट इनकम नहीं आई। मेरा हालाँकि चैनल मोनेटाइज़ है। उसका रीज़न भी एक यही है कि मेरी जो अटेंशन है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों की वजह से। जैसे कि आज अगर मुझे अपना वीडियो अपलोड करना है, मैं अपने चैनल पे काम करना चाह रही हूँ, बट किसी ने मुझे अपने किसी काम या हेल्प के लिए बुला लिया, तो मैं सोचती थी कि चलो यार कल कर लूँगी। सम टाइम किसी की शादी आ गई है तो उन्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत है, तो मैं अपनी सारी चीज़ों को एक साइड पे करके उनकी हेल्प करना स्टार्ट कर देती थी। एट द एंड क्या हुआ, मैंने रियलाइज़ किया कि मैं अपना चैनल जिस पे मैं इतनी मेहनत कर चुकी हूँ, यकीन करें ये वाला जो मेरा चैनल है ये मेरा 21 डेज़ में ग्रो हो गया था। बट इसे निग्लेक्ट करने की वजह से मैं जो है वो बहुत पीछे चली गई और मेरी आज तक जो है वो इनकम नहीं आई। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे अब खुद को चेंज करने की ज़रूरत है। सबसे पहले मुझे सीखना है कि मुझे लोगों को नो कैसे कहना है। इस वजह से मैंने खुद को स्ट्रॉन्ग किया, खुद को कंसिस्टेंट रखा। अब इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कंसिस्टेंट रह के अपने चैनल को ग्रो कर सकूँ। देखें, नेकी ज़रूर करें, अच्छाई करें, लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आएँ, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका जो है वो नीयत ये होनी चाहिए कि अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो जाए। इसके अलावा आपने लोगों से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना एंड आप लोगों ने लोगों के साथ एक हेल्दी डिस्टेंस जो है वो मेंटेन रखना है।